मुश्किल मुश्किल नहीं दुनिया में, तू जरा कोशिश करके तो देख। मुश्किल नहीं दुनिया में, तू जरा कोशिश करके तो देख। ख्वाब बदलेगा हकीकत में, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश करके तो देख। आंधियाँ चलती नहीं सदा, आंधियाँ चलती नहीं सदा, मुश्किलें रहती नहीं सदा, तुझे भी मिलेगी मंजिल, जरा कोशिश करके तो देख, जरा कोशिश करके तो देख। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आज के इस क्लास में अपने लोग एक्सरसाइज 5.3 को पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। 5.3 का ये पहला क्लास है। आइए 5.3 में क्वेश्चन किस टाइप का है उनको देखिए। इसमें क्या रहा, सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए तो है, कहता 3 संख्या एपी में है जिनका योग 27 है और उनके वर्गों का योग 275 है। तो तीनों संख्या को अपने लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक ना। 3 संख्या एपी में है तो एपी के 3 संख्या को मान लीजिए। माना कि एपी का 3 संख्या किस टाइप से आप 3 संख्या मानेगा, तो इसके पीछे भी थोड़ा सा का लॉजिक है। यदि डायरेक्ट एक्स मतलब एक्स वाई जेड मान लीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत दे देगा। आप इनके पीछे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सिर्फ माइंड लगाइए। हमें एपी ही ना मानना है, तो ऐसा मानते हैं ए माइनस बी कोमा ए और ए प्लस बी। जरा गौर से देखिए, यह एपी में है, इन दोनों का अंतर बराबर है, सबका अंतर बी चल रहा है, ठीक ना। तो एपी में जब 3 संख्या एपी में बोले मानने के लिए तो इसी टाइप से हर हमेशा मानेंगे। क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आइए आगे बतला देंगे आपको, ठीक है। 3 संख्या मान ली एपी में, कैसा ए माइनस बी, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस बी, ठीक ना। अब क्या रहा क्वेश्चन के अनुसार से, चलिए प्रश्नानुसार। पहला क्या कर रहा है, योग 27 है, तीनों को जोड़िए 27 होगा। क्या ए माइनस बी पहला और दूसरा ए, तीसरा ए प्लस बी। तीनों पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों का योग कितना दिया हुआ है 27, तो बराबर 27। तीनों को जोड़ लीजिए। तो जरा गौर से देखिए, ये प्लस में था माइनस में था, समाप्त। बचा क्या, ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू 27। इसीलिए ए बराबर कितना, 27 में 3 से भागा दे दीजिए, कितना हो गया 9। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। आगे आप प्रश्न में देखिए, प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उनके वर्गों का योग 275 है। किनके वर्गों का योग, ये तीनों संख्या के वर्गों का योग कितना है 275 है। तीनों का वर्ग कीजिए, पहला का वर्ग तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस दूसरा का वर्ग तो ए स्क्वायर, प्लस तीसरा का वर्ग तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सब मिला के कितना है, तो 275 है, ठीक ना। चलिए होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहने दीजिए इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 275, ठीक ना। अब इसमें देखिए, यदि कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, 2ab समाप्त हो रहा, काट लिए। अब मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी, क्या गो ए स्क्वायर तो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ, बी स्क्वायर यहाँ, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 275, ठीक ना। ए का वैल्यू अपने लोग निकाले हुए 9, ए का वैल्यू 9 रख दीजिए, ए का वैल्यू 9 रखिए। 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 3, 3 गुना 81 प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 275। 3 से गुना कर दीजिए, इधर क्या बच जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 275 माइनस 3 से गुना करके उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए माइनस दे दिए। 3 से गुना कीजिए, 3 एका 3 और 3 अठे 24, या 2b स्क्वायर बराबर 275 में से आप 243 घटा लीजिए, 5 में से 3 गया 2, यहाँ बच गया कितना 4, 7 में से 4 गया 3, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से भागा 16, या इसीलिए बी इज इक्वल टू कितना 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना 4, माइनस प्लस दोनों में होगा 4। आप जो चाहे माइनस में चाहे तो माइनस में लीजिए, प्लस में चाहे तो प्लस में लीजिए। बी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। तो हमें सवाल में करा ये तीनों संख्या, जिस संख्या को माने ये तीनों संख्या याद करें। तो तीनों संख्या आपका क्या क्या सब संख्या क्या क्या सब माने थे,
ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ना 3 संख्या माने थे, मान बैठा दीजिए। ए का वैल्यू 9, माइनस बी का वैल्यू प्लस में लेके चलिए, माइनस में भी ले चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लेके चलिए 4, तो 9 माइनस 4, ए का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 9 प्लस बी का वैल्यू 4, कितना गया 9 में से 4 गया 5, 9 9 5 14, यही आपका आंसर है। तीनों को जोड़ लीजिए तो 27 हो जाएगा और तीनों के वर्गों का योग 275 हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को फाइनल किए, अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एपी के 3 संख्या का योग 12 है। आगे छोड़ दीजिए, पहले इतना पढ़ लिए काफ़ी है, आगे काम कीजिए। कह रहा है एपी का 3 संख्या कह रहा है, तो किस टाइप का एपी मानते हैं, जैसा इससे पहले बोले थे उसी प्रकार माना कि एपी बराबर क्या, ए नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी, 3 एपी का तीनों संख्या मान लिए। अब आगे प्रश्न में क्या करा उनको देखिए, प्रश्नानुसार तीनों का योग 12 है, तीनों को जोड़िए, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 12, बी समाप्त, कितना हो गया आपको ए 3a इज इक्वल टू 12, इसीलिए a इज इक्वल टू 12 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 4, a का वैल्यू निकल गया हमें 4, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए क्वेश्चन मान के। आगे पढ़िए सवाल क्या कहता है उनके घनों का योग 408 है। किनके घनों का योग, ये तीनों के घन का योग, पहला का घन तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस दूसरा का घन a क्यूब प्लस तीसरा का घन a प्लस बी का होल क्यूब, कितना है सबके घनों का योग, तो 408 है, ठीक ना। चलिए अब इसका होल क्यूब तोड़ लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, फार्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, प्लस नहीं माइनस बी क्यूब, इसका बाद a क्यूब तो फिर a क्यूब डाल ही दीजिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब, उसका ही फार्मूला लगाइए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी क्यूब बराबर कितना, तो 408, ठीक ना। काटिए जो सब टर्म कटने वाला है, 3a स्क्वायर बी माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में समाप्त, बी क्यू माइनस में बी क्यू प्लस में ये भी समाप्त। अब देखिए क्या सब बच गया, जो सब बचेगा उनको लिखिए, ए क्यू यहाँ पर, ए क्यू यहाँ पर, ए क्यू यहाँ पर, 3a क्यू तो लिख लीजिए 3a क्यू। इनके बाद 3a स्क्वायर बी यहाँ पर है, 3a स्क्वायर बी यहाँ पर है, इनको भी लिखिए 3 3 6a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी नहीं ए बी स्क्वायर है, कितना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 408। ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना 4 रखिए, तो 3 इंटू 4 का क्यू कितना होता है, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस ए का वैल्यू यहाँ भी रख दीजिए 4, 6 चौका 24 बी स्क्वायर बराबर 408, या 24 बी स्क्वायर बराबर 408 रहने दीजिए, 408 इसमें से इसको माइनस कीजिए 3 से गुना करके, 4 तिया 12 का 2 बैलेंस 1, छतरी का 18 1 19 192, या बी स्क्वायर बराबर घटा लीजिए पहले, 8 में से 2 गया 6, यहाँ बच गया कितना 0, 10 में से 9 गया 1, इधर बच गया आपको कितना 3 में से 1 गया 2, ठीक है 216, 24 से भागा लगा दीजिए, होगा कितना 9, बी स्क्वायर बराबर 9, इसीलिए बी इज इक्वल टू 9 स्क्वायर उधर जगह तो रूट, तो हो गया कितना बी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 3 निकला, ए का वैल्यू 4 निकला। हमें क्या निकालना है, हमें संख्या निकालना था, तो संख्या किसको माने थे अपने लोग, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का वैल्यू 4 माइनस बी का वैल्यू 3, तो उसके बाद ए का वैल्यू 4, इसके बाद ए का वैल्यू 4 बी का वैल्यू 3, 4 में से 3 गया 1, 4 4 3 7, यही आपका तीनों संख्या हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को फाइनल किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिला के 2 रोमन नंबर का क्वेश्चन है, इसका रोमन नंबर फर्स्ट, ये रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए, इसमें क्या है, कहता है 15 को 3 ऐसे भाग में बांटे कि वह एपी में हो, मतलब
तीन ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि तीनों पार्ट एपी में हो और तीनों को जोड़ने पर 15 होना चाहिए। तो वही बात करा है, बात तो सेम ही है। तो अपने लोग पहले उसी ढंग से स्टार्ट कर देते हैं। माना कि तीनों भाग को उसी प्रकार मानना है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक ना। तीन ऐसा भाग में माने कि यह तीनों एपी में है और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 15, चूँकि 15 को ही तीन भाग में तोड़े हैं, पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 15 होना चाहिए। प्रश्नानुसार तीनों को जोड़िए, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तीनों को जोड़ दिए बराबर कितना 15, बी समाप्त, कितना हो गया आपको 3a बराबर 15, इसीलिए a बराबर 3 से भागा लगा दीजिए 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे क्या कहता है, उनके वर्गों का योग 83 है। किनके वर्गों का योग, ये तीनों संख्या जो तीन भाग में जो तोड़े हैं तीनों के वर्गों का योग 83 है। इसका वर्ग तो a माइनस बी का स्क्वायर, इस बीच वाला का वर्ग तो a स्क्वायर, इसका वर्ग तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 83। चलिए होल स्क्वायर थोड़ी, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दीजिए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 83। 2ab समाप्त, a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर 83। चलिए a का वैल्यू रख दीजिए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 75 प्लस 2b स्क्वायर बराबर 83, या 2b स्क्वायर बराबर 83 न है 83, 83 में से 75 माइनस कीजिए, 83 माइनस 75, या बी स्क्वायर बराबर 83 में से 75 घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8/2 काट लीजिए 4, इसीलिए b इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2। किसका वैल्यू, a और b का वैल्यू निकल गया था, हमें क्या निकालना था, यही तीनों टुकड़ा निकालना था। आइए तीनों भाग निकालिए, तीनों भाग आपका क्या सब है, a माइनस बी ए प्लस बी। चलिए सबका वैल्यू डालिए, a और b का वैल्यू डालिए, a का वैल्यू 5 माइनस b का वैल्यू 2, एक खलिया तो a का वैल्यू 5, इसके बाद a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2, 5 में से 2 गया 3, 5 5 2 7, यही आपका तीनों पार्ट हुआ। तीनों को जोड़ लीजिए तो 15 होगा, तीनों के वर्गों का योग 83 होगा, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर फर्स्ट को फाइनल किया। अब चलते इसी का रोमन नंबर सेकंड पर, चलते हैं 3 का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड देखिए क्या इसमें कहता है, 20 को 4 भागे बांटे जो एपी में है, आगे मत पढ़िए इतने पे पढ़िए, 20 को 4 भागे बांटिए जो एपी में है, मतलब एपी का 4 पद अपने लोग को मानना है, ठीक ना। चलिए मानना स्टार्ट कीजिए। माना कि एपी बराबर, इसमें 4 पद ना है, तो 4 पद को देखिए कैसे मानेंगे। 4 पद को ऐसे मानते हैं, सबसे पहले रखते हैं a माइनस बी, अगला ले लीजिए a प्लस बी, इन दोनों का अंतर कितना, a से b माइनस है, b प्लस है, मतलब 2b का अंतर। इससे एक पहले टर्म ले लीजिए a माइनस 3b, उधर a प्लस 3b। अब देख लीजिए ये आपको एपी में चला गया, ठीक ना। ये चारों पद हमें एपी में मान लिए। यदि 3 पद रहता ना तो जैसे इससे पहले मानते थे उसी टाइप से मानते हैं। इसमें 4 पद है इसीलिए ऐसा करके माने, ठीक ना। यह आपको मतलब एपी में चला गया। अब कह रहा है 20 को इन्हें 4 भाग में बांटे हैं, तो चारों को जोड़ने पे 20 होना चाहिए। तो लिख लीजिए प्रश्नानुसार सबको जोड़िए, a माइनस 3d प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस 3b बराबर कितना, तो 20। अब 3b b न है, d का है दे दिया, हम b नहीं यहाँ था। चलिए ये भी b समाप्त, माइनस प्लस में था समाप्त। a 4a इज इक्वल टू 20, या a इज इक्वल टू कितना हो गया 5, a का वैल्यू 5 निकल गया। अब आगे पढ़िए, पहले और चौथे का गुणनफल, पहलुका और चौथा इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए। जो कह रहा है, जो सवाल कर रहा है वैसा कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पहला और चौथा गुणनफल, इनका गुणनफल लिखिए कौन कौन, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d। पहला और चौथा का गुणनफल तथा दूसरा और तीसरा गुणनफल, दूसरा ये तीसरा ये, इन दोनों का गुणनफल कौन कौन,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन दोनों का अनुपात 2:3 है, 2/3 है। आगे का प्रोसेस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 × 9 डी स्क्वायर बटे इधर डी काहे दे रहे हैं हम, तो डी बार बार दे रहे हैं, डी नहीं है बी है हर एक जगह, बी हमारा डी डाल देते हैं। चलिए ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर, नीचे में कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना आ गया, 3a स्क्वायर माइनस 9 27 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर खींचिए, 3a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर निकल गया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना माइनस 2b स्क्वायर, 27 को उस साइड भेजिए तो 27 माइनस में 2 माइनस में 27 प्लस में तो हो गया 25b स्क्वायर। ए का वैल्यू है 25, तो ए का वैल्यू 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 25b स्क्वायर। इसीलिए b इज इक्वल टू कितना, 25 में 25 से भगा दीजिएगा 1, स्क्वायर पर रूट पड़ेगा तो 1 ही वैल्यू आएगा आपको, तो b का वैल्यू निकला 1, b का वैल्यू निकला 1 और क्या आपको b का वैल्यू 1, a का वैल्यू निकला 5। आपको तीनों संख्या ना निकालना है, निकालिए तीनों संख्या क्या सब निकला। अब माने हैं a माइनस 3b, a माइनस b, a प्लस b, a प्लस 3b। a का वैल्यू 5 माइनस b का वैल्यू 1 गुना 3 तो 3, a का वैल्यू 5 माइनस b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 5 प्लस b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू b का वैल्यू 1 गुना 3 तो 3, कितना निकल गया 2 4 6 8 आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलते हैं 4 में, 4 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, तो इनका रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए। रोमन नंबर फर्स्ट में कह रहा है एपी में 3 संख्या का योग 21 है, मतलब एपी का 3 पद मानना है आप लोग, ठीक ना। मान लीजिए माना कि एपी बराबर एपी का 3 संख्या मानना है, 3 संख्या उसने मानते हैं ए माइनस टी, अगला ए प्लस टी, 3 संख्या, तीनों का योग कितना है 21 है। प्रश्नानुसार जोड़िए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 21, ए 3a डी तो समाप्ति बराबर 21 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए 7। अब आगे करा गुणनफल 221 है, पुनः तीनों को गुना करने पे कितना 221 गुना कीजिए, a माइनस बी हम डी, चलिए कोई बात नहीं, a माइनस बी नहीं है डी इस बार रखे है ना, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 221। इनको पहले गुना कर लीजिए, ठीक ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 221। ए से फिर गुना कर लीजिए, ए क्यू माइनस डी स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए डी स्क्वायर, ऐसा मत कीजिए, सिंपल सा काम कीजिए। ए का वैल्यू ऊपर रख दीजिए 7, ठीक ना। तो कितना 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 221, तो है ये है, ए इधर गुना में था तो ए इधर भागा में चल जाएगा, ए का वैल्यू 7, या 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 से भगा दे दीजिए, 7 से भगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 21 बच कितना गया 1 11, 7 से भागा नहीं लगा, इसका मतलब कहीं गलती यह है कि 231 है, ठीक ना। गलती यह है कि 231, तो आप मिला लीजिए क्वेश्चन, हम गलती लिख दिए थे 231 है, तो अब लगाइए भागा 7 × 21 बच कितना गया 2 7 × 21, या डी स्क्वायर को उधर भेजिए 33 को इधर भेज दीजिए, तो 49 में से 33 गया, 49 में से 33 घटा लीजिए 16 बराबर डी स्क्वायर,
इसीलिए डी बराबर 4। डी का वैल्यू 4 निकल गया। तीनों संख्या निकाल लीजिए। संख्या क्या सब माने हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक ना। ए का वैल्यू 7 माइनस डी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 7, 7 प्लस 4 कितना हो गया 3, 7, 7, 4, 11। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए 7 का रोमन नंबर फर्स्ट को फाइनल किया। अब चलते हैं इसका रोमन नंबर सेकंड पर। 4 का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए क्या सेम उसी प्रोसेस से उतना ही काम करना। कह रहा है एपी में 3 संख्याओं का योग 3 है, तो इसका 3 संख्या न मानना अपने लोग को, 3 संख्या मान लीजिए। माना कि एपी बराबर, एपी का 3 संख्या बराबर वही ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक ना। तीनों का योग 3 है प्रश्नानुसार तीनों को जोड़िए। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 3, डी समाप्त। 3a इज इक्वल टू 3, इसीलिए a इज इक्वल टू 3 से भगा दे दीजिए 1। a का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा गुणनफल -35 तीनों गुणा कीजिए, पुनः गुणा कीजिए। a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू -35 गुणा कीजिए। इनको पहले गुणा कर लीजिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ए बराबर -35। ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना 1 रखिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो वही बात, कोई बातें नहीं। यहाँ भी ए का वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर -35, ठीक ना। इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -36, माइनस माइनस समाप्त, स्क्वायर उधर गया तो डी बराबर 6। डी का वैल्यू निकल गया। अब अपने लोग कोई तीनों संख्या नहीं निकालना, निकालिए संख्या। क्या सब है संख्या आपका, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना 1 माइनस डी का वैल्यू 6, 1 प्लस 6 1, ए का वैल्यू 1 कितना हो गया आपको -5, 1 और 7। यही आपका एपी का तीनों संख्या हो गया। तीनों को जोड़िए तो 3, तो गुना कीजिए तो -35, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन तो दोनों कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे को लेकर। जय हिंद।